हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारा ये जो सीरीज़ चल रही है वो सीरीज़ है 10th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको पढ़ने के बाद, ये जो सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपको 10th की केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। और जो लोग कहते हैं ना मैं केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता ABCD से, तो इस सीरीज़ को एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट में मैंने आपको मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बारे में बता दिया था। ठीक है, और मेटेलिक एलिमेंट से ही एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज मिलता है हमें, जिसको हम कैटायन कहते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। नॉन मेटेलिक एलिमेंट से हमें एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज मिलता है जिसको हम एनायन कहते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है ये भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जब डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और एफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाती है तो हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है ना, क्या चीज़ बढ़ती घटती है, इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा तो बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात क्लियर। एफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात क्लियर। ये चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। उसके बाद जो एलिमेंट का तीसरा टाइप है उसको कह देते हैं बेटा मेटलॉइड। क्या कह देते हैं, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड एलिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, बैलेंसी वगैरह, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल, ये सब मैं बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। आप वहाँ जाके इनको पढ़ सकते हैं। तो बेटा अब आज हमारा टॉपिक आ रहा है, थर्ड है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, ये जो मेटलॉइड है ना, ये एलिमेंट का ही टाइप है। एलिमेंट्स का ही क्या है बेटा, एक टाइप है मेटलॉइड्स। ठीक है ना। तो मेटलॉइड्स हमारा क्या होता है, मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे समझिए, अगर मैंने कार्बन लिया हुआ है और कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा है कितना बेटा, 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए, यानी कि KLMN, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं सब आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने, 4 है। बैलेंस सेल क्या है, L है। मैं सब ये पिछली वाली क्लास के अंदर बता चुका हूँ। बात क्लियर। अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर पहली वाली सेल के अंदर ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरी सेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर नीड है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो बैलेंसी जो होती है वो -3 और +3 ये हमारी होती है यहाँ से। बात क्लियर। -4 बैलेंसी हमारी नहीं होगी, मतलब 3 से ज़्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं और ना ज़्यादा 3 से इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते हम। बात क्लियर। ठीक है। जब और क्या हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, नहीं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकते हैं। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, कोई भी एलिमेंट आपको दिया गया है और उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है और फिर आपने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया और बैलेंस सेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, अगर 4 आ रहे हैं बच्चे, तो समझ जाइए कि ना तो हम वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और ना उस बैलेंस सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा इस कंडीशन में क्या होगा, एक चीज़ को याद रखिए। पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे, तब यहाँ पर जो बैलेंसी होगी बेटा वो यहाँ पर क्या होगी, +-4 हो जाएगी। +-4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है बेटा। ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन ना ये निकाल सकता ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखिए, मैं इसकी एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ कार्बन की। ठीक है ना, कार्बन की स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6 है। तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हो गए ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6,
ये 6 हमारे क्या हो गए बेटा, प्रोटॉन हो गए, और 6 ही हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो पहली वाली सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी वाली सेल, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आ गए बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या देखते हैं, 6 तो हमारे प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 हमारे यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 हमारे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज को क्या किए हुए, न्यूट्रलाइज किए हुए, क्या किए हुए, न्यूट्रलाइज किए हुए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, समझिए, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, चलो बाहर से, मतलब ये है एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैंने सपोज मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 1 2 जो मैंने डार्क कर रखे हैं ये हमने ले लिए, 3, और यहाँ पर क्या आ गए 4, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अगर मैंने ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मैंने मान लिया जैसे 1 2 3 4, ये मैंने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लिए, ले लिए, ये हमारे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब ये यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब जरा एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पर 6 प्रोटॉन जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैंने बाई चांस 4 प्रोटॉन ले लिए तो इन 4 प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने के लिए एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या 4 प्रोटॉन हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने ले लिए किसके अंदर बेटा, कार्बन की बाहर वाली सेल के अंदर, तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इस कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर क्या 4 प्रोटॉन हैं, नहीं है। प्रोटॉन तो हमारे कितने हैं, 6 ही हैं। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यानी कि 4 प्रोटॉन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा जैसे वो अंदर आएंगे तो जो 6 प्रोटॉन हैं वो इन 6 इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, और बेटा ये क्या है, इन पर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे, बाद बाकी के इनके साथ भी। अब समझिए एक बात बताइए आप, जैसे एक बात समझिए आप, एक कोई पहलवान है, एक पहलवान से लड़ रहा है, कोई एक पहलवान से लड़ रहा है। अभी एक पहलवान जब एक ही पहलवान से लड़ रहा है तो उसी के साथ पूरी अपनी दम दिखाएगा वो, लेकिन अचानक से एक पहलवान और आए और वो भी उससे लड़ने लग जाए। अब यानी कि एक तरफ तो एक पहलवान और एक तरफ क्या, 2 पहलवान। अब 2 पहलवान एक पहलवान से अगर लड़ेंगे तो जो एक पहलवान है अकेला, पहले तो उसका फोकस सिर्फ एक पहलवान पे था, अब उसका फोकस कितने पे हो गया, 2 पहलवान पे हो गया। तो क्या उसके अंदर अब उतनी ही ताकत से वो लड़ पाएगा 2 पहलवानों से, नहीं लड़ पाएगा जितना कि वो एक पहलवान से लड़ पा रहा था। इसी तरीके से ये जो 6 प्रोटॉन है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा पा रहे थे, क्या वो अब ये 6 प्रोटॉन ये हमारे कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन, अब इन 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो बेटा जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इन पे अट्रैक्शन प्रोटॉन्स का क्या रहेगा, कम रहेगा। बात क्लियर, प्रोटॉन्स पे अट्रैक्शन ये जो आए हुए हैं इन पे अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब अट्रैक्शन कम रहेगा, जैसे ही इस एटम को थोड़ी सी भी क्या मिलेगी बेटा, एनर्जी दी जाएगी बाहर से। क्या दी जाएगी बेटा, एनर्जी, हीट एनर्जी, कोई भी एनर्जी हम दे सकते हैं यहाँ पर। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीटअप करेंगे, वैसे ही बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन 4 यहाँ पर आए हैं वो निकल के क्या चले जाएंगे बेटा, वापस चले जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं अपने घर चले जाएंगे। बात के लिए वापस चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि बेटा इन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इनका फोकस 6 प्रोटॉन का फोकस 6 इलेक्ट्रॉन के ऊपर था, ना कि जो एक्स्ट्रा आ गए उनके ऊपर था। उनके ऊपर लग रहा था लेकिन कम लग रहा था। बात क्लियर, कम लग रहा था। इसी की वजह से जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी और वो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल के यहाँ से क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से यहाँ पर ये वाली बात हो गई। मैंने पहली कंडीशन क्या बताई कि अगर मैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो देखो तब भी काम नहीं बना, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब बाई चांस हमने क्या किया, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है बाई चांस इनको निकाल के देखते हैं। हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जैसे एक मिनट, ये थे ना 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं ये कह रहा हूँ चलो 4 इलेक्ट्रॉन लिए थे तब तो हमारा काम नहीं बना, हम एक काम करते हैं, जो बैलेंस सेल के अंदर 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखते हैं एक बार। चलिए हमने इनको निकाल दिया। जैसे ही बेटा हमने यहाँ पर इनको निकाला तो जरा एक मिनट ध्यान से समझेंगे बात को। अब होगा क्या, अब यहाँ पर जो 6 प्रोटॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। अब समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 4
इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया सपोज। अब यहाँ पर क्या है, ये जो 2 प्रोटॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये तो अट्रैक्शन फोर्स लगा ही रहे हैं। अब ये क्या फ्री बैठे रहेंगे, ये जो 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये क्या फ्री बैठे रहेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन फ्री बैठे रहेंगे, नहीं, ये भी अपना शिकार ढूंढेंगे। और कौन सा शिकार ढूंढेंगे, जिसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो इनको शिकार कौन सा मिल रहा है, ये, तो ये भी इन पर क्या लगाएंगे, अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। और जब बेटा ये 2 तो लगा ही रहे हैं, ये 4 और लगाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दो, यहाँ पर 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। जब ये 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर जाके गिर जाएंगे बेटा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। और एक बात याद रखिए, कभी भी एटम अगर न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाता है तो उस एटम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो एटम खत्म हो जाता है। बात क्लियर। तो मैंने आपको 2 कंडीशन यहाँ पर समझा दी। क्या बता दी, अगर हम 4 इलेक्ट्रॉनों को ले लेंगे, ठीक है ना, तो उनको न्यूक्लियस होल्ड नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, जो प्रोटॉन है वो उनको होल्ड नहीं कर पाएंगे, जरा सी एनर्जी देने पर निकल के चले जाएंगे। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा, जो इस पहली वाली सेल के अंदर, के सेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको वो क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो कम इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस की तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरीके से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगे और एटम का इस तरीके से कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा, एटम हमारा खत्म हो जाएगा। और ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, एटम हमारा ऐसे खत्म नहीं होता है। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे। इसलिए अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी हमारा एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया है आपको, और उसके अगर बैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, उसकी बैलेंसी को +-4। अभी आप मान लो ये एक साइन है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये मत सोचना कि सर प्लस माइनस का क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है, सिर्फ मान लिया है, प्लस माइनस कर लेते हैं, +-4 मान लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपनी साइंस मत चलाना, रॉकेट साइंस। तो बेटा यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। चलिए भाई, ये हमारा +-4 हो गया। ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं, तो फिर ये कार्बन करेगा तो करेगा क्या, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर कुछ दिया गया हो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने पर सबसे बाहर वाली सेल के अंदर अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 आ रहे हैं, तो बेटा ना तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ना वो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो ऐसा जो एटम है वो हमेशा दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। याद रखिए, कोई भी एक एटम है, उसका कुछ एटॉमिक नंबर दिया गया है और उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं और उसके सबसे बाहर वाली सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, तो बेटा वो जो एटम है ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा 4 को और ना 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा। वो एटम क्या करेगा, अपने सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा हमेशा। तो ऐसा एटम क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। बात क्लियर, मैं बाद में बता दूंगा। तो हमेशा याद रखिए, अगर जिसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, मेटलॉइड कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या है, वो एलिमेंट होते हैं जिनकी टेंडेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है ना गेन करने की होती है, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ना जिसकी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की ना गेन करने की, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, मेटलॉइड कह देते हैं। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पर समझते हैं, लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, एलिमेंट्स which having tendency neither losing or gaining of electron, gaining of electrons, neither losing or nor gaining, neither losing nor gaining, ठीक है ना, neither losing nor gaining of electrons is termed as
इज टर्म्ड एज मेटलॉइड। इज टर्म्ड एज मेटलॉइड, इसको क्या कह देते हैं? मेटलॉइड। और मेटलॉइड की खासियत क्या होती है? कोई भी अगर मेटलॉइड है, याद रखिए, तो उसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे बेटा? 4 होंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? सबसे बाहर वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया, अगर उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, तो वो क्या होगा? मेटलॉइड होगा। तो ना तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होगी, ना गेन करने की होगी। तो बेटा उसकी जो बैलेंसी होगी, ऐसे एलिमेंट की जो मेटलॉइड है उसकी जो बैलेंसी होगी वो हमेशा क्या होती है? +-4 होती है। और बेटा जब ये जो हमारी टेंडेंसी होती है तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या करता है बेटा? शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। अभी बस समझ लो, मैं बताऊंगा शेयरिंग कैसे होगी, सब बताऊंगा। अभी बॉन्ड बताऊंगा मैं आपको। जब मैं आपको बॉन्ड बताऊंगा, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो मैं उसमें सब चीज़ बता दूंगा आपको। ठीक है बेटा? कभी भी कोई भी एलिमेंट आपने देखा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया और सबसे बाहर वाली सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो समझ जाओ वो मेटलॉइड है। तो उसकी बैलेंसी आंख बंद करो और +-4 लिख दो। बात क्लियर? और समझ जाओ कि वो सिर्फ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। वो एलिमेंट सिर्फ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा, दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ शेयरिंग करेगा। बात क्लियर? ये यहाँ पर बात आ गई। चलिए भाई, इसके बारे में इतनी बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, 1 मिनट ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं 4th वाला। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। फोर्थ वाले की बात करते हैं यहाँ पर। वो है हमारा नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट नोबल गैस एलिमेंट, ये नोबल गैस एलिमेंट हमारे क्या होते हैं? इनको हम इनर्ट गैस एलिमेंट भी बोल देते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट भी कह देते हैं इसे। अब समझिए नोबल गैस एलिमेंट हमारे क्या होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैंने कोई आपके सामने एक एलिमेंट रखा हुआ है, हीलियम। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल, मैं बता चुका हूं ना, ठीक है ना। ये हमारा एलिमेंट होता है। और एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम एटम कह देते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूंगा उसके बारे में, फिर एक बार रिवीजन करा दूंगा। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस विच हैविंग आइडेंटिकल पार्टिकल। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसी को क्या कह देते हैं? एटम कह देते हैं। चलिए, जैसे ये हीलियम एलिमेंट का एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना दिया गया है? 2। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रही होगी, सर मैं एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? मैं, आप चिंता मत करिए, सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको याद करा दूंगा, पोइम लिखाऊंगा मैं यहाँ पर। अभी मैं सब कराऊंगा आपको, परेशान मत रहिए। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 2 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूंगा तो जैसे K, L, M और यहाँ पर क्या आ गया? N आ गया। तो फर्स्ट सेल के अंदर क्या आ गया? 2 हो गया। फर्स्ट सेल के अंदर क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका ड्यूप्लीट कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ड्यूप्लीट कंप्लीट हो गया। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो पहली वाली सेल के अंदर आप क्या देख रहे हैं बेटा? फर्स्ट सेल के अंदर आप देख रहे हैं ड्यूप्लीट आपका कंप्लीट है, बाद बाकी की सेल तो हमारी क्या रहेंगी बेटा? खाली रहेंगी। ठीक है, तो इसकी जो पहली वाली सेल है वही इसकी लास्ट सेल होगी। क्यों? समझो, पहली वाली सेल लास्ट सेल क्यों रहेगी? क्योंकि भैया सेल वही मानी जाती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको सेल नहीं माना जाएगा क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते तो हम मानते इनको सेल। अब यहाँ पर क्या है? किसको सेल माना जाएगा? K को सेल माना जाएगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। सेल उसी को माना जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात क्लियर? तो ये पहली वाली सेल ही लास्ट सेल होगी। ये पहली भी है और लास्ट भी है। बात क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ड्यूप्लीट कंप्लीट है? ड्यूप्लीट कंप्लीट है। क्या ये ड्यूप्लीट रूल को फॉलो कर रही है? पहली वाली सेल कर रही है, ठीक है ना। मैंने ड्यूप्लीट और ऑक्टेट रूल आपको बता रखा है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या इसकी बैलेंसी कितनी होगी। तो बैलेंसी क्या है बेटा? इसका ड्यूप्लीट कंप्लीट है, ना तो इसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है। तो इसकी बैलेंसी बेटा क्या होगी? 0 हो जाएगी। बैलेंसी क्या हो जाएगी? 0। देखिए सुनिए,
जब भी किसी एलिमेंट के एटम को ना इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़रूरत हो और ना इलेक्ट्रॉन को देने की ज़रूरत हो, बात क्लियर, यानी कि उसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो उसकी बैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। और ऐसा एलिमेंट जिसकी बैलेंसी जीरो हो, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कह देते हैं, नोबल गैस एलिमेंट कह देते हैं। बात क्लियर। तो बेटा एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, जिसका सबसे बाहर वाला सेल कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, यानी कंप्लीटली फुलफिल्ड का मतलब क्या है, या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। बात क्लियर। ऐसे एलिमेंट को क्या कह देते हैं, नोबल गैस एलिमेंट, या अपनी श्रद्धा है आपकी, इनर्ट गैस एलिमेंट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसको नोट डाउन करते हैं। एक एग्जाम्पल और बता दूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पर लिखेंगे नियोन का। नियोन एक एलिमेंट का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करिए, K L M और यहाँ पर क्या आ गया N। तो पहली सेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 2। ये तो आपको आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना। 10 में से बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो यहाँ पर कितने आ गए बेटा, 8 आ गए। क्लियर, ये हमारा हो गया। तो पहले में ड्यूप्लेट कंप्लीट है, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट है। बात क्लियर। तो सबसे बाहर वाली जो सेल है, सबसे बाहर वाली जो सेल है, उसके अंदर क्या है बेटा, ऑक्टेट उसका क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट उसका क्या है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है। तो बैलेंस सेल इसकी क्या हो गई, L, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, नहीं। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका सबसे बाहर वाली सेल के अंदर ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो, तो उसकी बैलेंसी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। और जिसकी बैलेंसी जीरो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट। तो बेटा यहाँ पर जो बैलेंसी होगी, वो बैलेंसी बेटा कितनी हो जाएगी, वो बैलेंसी हो जाएगी कितनी, जीरो। क्लियर। वो बैलेंसी बच्चों कितनी हो जाएगी, जीरो बैलेंसी हो जाएगी। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट विच हैविंग complete octet or duplet which having complete octet or duplet in outermost cell. In outermost cell is termed as noble gas element. नोबल गैस एलिमेंट, इसको क्या कह देते हैं, नोबल गैस एलिमेंट विच हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट इन आउटर मोस्ट सेल इज टर्म्ड एज नोबल गैस एलिमेंट। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी सबसे बाहर वाली सेल में ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट होती है और जिनकी बैलेंसी क्या होती है, जीरो होती है। जब आउटर मोस्ट सेल का ड्यूप्लेट और कंप्लीट उनका ऑक्टेट, आउटर मोस्ट सेल का ड्यूप्लेट और ऑक्टेट अगर उनका कंप्लीट है तो उनकी बैलेंसी जीरो होगी। इस बात को याद रख लें आप लोग, मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। हमेशा एक बात और याद रखिए, समझिए, मैं आपको बताऊँ। जैसे मैंने 4 तरीके के आपको एलिमेंट बताए हैं, एलिमेंट के टाइप 4 तरीके के बताए हैं। मेटेलिक एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्टिव होता है। मेरी बात को समझना आप लोग। जैसे मेटेलिक एलिमेंट है ना, वो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टिव होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट वो भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मेटलॉइड केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। लेकिन जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट होते हैं, वो हमारे किसी भी गैस उसके अंदर रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, जो हमारे मेटलॉइड होते हैं वो एक कैटेगरी है किसकी, नॉन मेटेलिक एलिमेंट की ही कैटेगरी होती है। बात क्लियर। जो हमारे मेटलॉइड होते हैं ना, वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट की ही एक कैटेगरी है। ऐसा बोल सकते हो कि वो नॉन मेटल का एक भाई है, क्योंकि नॉन मेटल भी शेयरिंग करता है। हमेशा याद रखो, नॉन मेटलिंग भी क्या करता है, शेयरिंग करता है, या इलेक्ट्रॉन को लेता भी है।
नॉन मेटल की दो प्रॉपर्टी होती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और नॉन मेटल शेयरिंग भी करता है, बात क्लियर। लेकिन मेटल की एक प्रॉपर्टी है, मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देता ही देता है। फिर समझिए मेरी बात को, अभी मैं इसको सबको समझाऊंगा। मेटल इलेक्ट्रॉन देता ही देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता भी है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग भी करता है, ठीक है ना। और मेटलॉइड की भी यही कहानी है। मेटलॉइड क्या करता है, मेटलॉइड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो मेटलॉइड एक तरीके से हमारी क्या हो गई, कैटेगरी हो गई। किसकी कैटेगरी हो गई, नॉन मेटेलिक एलिमेंट की, क्योंकि नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी शेयरिंग करता है और मेटलॉइड भी क्या करता है, शेयरिंग करता है। जबकि जो हमारा नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता भी है कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी नहीं, मोस्टली केसेस में लेता है। तो दोनों केसेस उसके आएंगे, हम उसको आगे बताएंगे अभी। तो ये यहाँ पर समझ में आ गया। अच्छा, कैटायन और एनायन मैंने आपको बता दिया था। कैटायन और एनायन किससे बनते हैं, मेटल से कैटायन बनता है और एनायन हमारा किससे बनता है, नॉन मेटल से बनता है। बात क्लियर, ठीक है। ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, मैं आपको कुछ एलिमेंट लिख के दे रहा हूँ, आप सभी लोग क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, ठीक है ना। मैं वो सारे एलिमेंट आपके सामने लिख रहा हूँ। अभी आप ऐसा करिए, इतनी थोड़ी बहुत लिखाता हूँ मैं आपको, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, निकल तक नहीं है, क्योंकि निकल तक इससे नहीं आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको इतना रहने दीजिए आप। चलिए ठीक है, कैल्शियम तक रहने दो बस, ठीक है। 10th क्लास के लिए कैल्शियम तक बहुत है अभी फ़िलहाल के लिए। फिर उसके लिए फिर हमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक दूसरा तरीका होता है, उस पर हमें आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बात क्लियर, ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, K11 यहाँ लिख लो, K11 आप लोग समझ गए होंगे, वो तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, आप लोग समझते होंगे इस चीज़ को। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो फर्स्ट सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फर्स्ट सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। 2,2, यहाँ पर 2,3, 2,4, 2,5, समझ रहे हैं ना।
पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बचे, 5 यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,6, 2,7, 2,8, 2, अब देखो 9 बचे ना यहाँ पर, 2 जब निकल गए तो 9 बचे, तो 9 तो नहीं आएंगे। दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 होते हैं, तो 8 और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर देखो 2,8, कॉमा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बेटा 2,8,3, यहाँ पर 2,8,4, ठीक है। 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, 2,8,8,1। कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 कितने हो गए 10, फिर बचे कितने हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी वाली सेल के अंदर कितने होते हैं याद है आपको, मिनिमम 9 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 और 18 के बीच में आने चाहिए। 8 मिनिमम, 18 मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप मिनिमम और या तो मिनिमम आने चाहिए या हमारे कितने आने चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते, 9 नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 हमारा क्या है 8 और 18 के बीच में आ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। या तो 8 हो फिर 18 हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देंगे, तो यहाँ मिनिमम 8 और यहाँ पर क्या है आगे वाले में भेज देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर करेंगे 2, 8, 8 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। अब सबसे पहला काम मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोगों से मैं पूछूंगा, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा, आप उधर से जवाब दोगे, ठीक है ना, अपने मन ही मन में जवाब दोगे, ठीक है ना। चलिए बताइए आप लोग, पहली वाली सेल के अंदर बैलेंस सेल इसकी कौन सी होगी, बताइए इसकी बैलेंस सेल कौन सी होगी, के एलिमेंट में कौन सी होगी, राइट के, बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया है, के होगी, बात क्लियर। इसी तरीके से दूसरी वाली सेल की जो बैलेंस सेल होगी वो क्या होगी, के, ठीक है ना। अच्छा ये बता, इसमें बैलेंस सेल क्या होगी, एल, के और एल, एल होगी बैलेंस सेल, ठीक है। पहली वाली सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, सीधी सी बात है, क्योंकि पहली वाली सेल ही लास्ट सेल है और पहली वाली सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे क्या लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं, यहाँ बैलेंस सेल कितनी है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है 1, इसमें बैलेंस सेल कौन सी है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ठीक है ना। यहाँ बैलेंस सेल कौन सी है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, यहाँ बैलेंस सेल कौन सी है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, यहाँ बैलेंस सेल क्या है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। यहाँ पर बताइए बैलेंस सेल क्या है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यहाँ बैलेंस सेल क्या है एल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, यहाँ बैलेंस सेल क्या है, इसी तरीके से बताएंगे। चलिए इसमें बताइए, इसमें बैलेंस सेल कौन सी होगी के एल एम, सबसे लास्ट वाली एम होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 1। यहाँ पर बताइए कितनी होगी बैलेंस सेल, क्या होगी यहाँ पर बैलेंस सेल होगी के एल एम होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2। चलिए इधर बताइए इस वाले में बताइए कि इसमें बैलेंस सेल क्या होगी, तो देखिए के एल एम होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 होंगे। इस वाले में बताइए बैलेंस सेल क्या होगी के एल एम एन होगी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए। मतलब बैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या कह देते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अब चलिए बैलेंस सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप लोग समझ गए। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, क्या यहाँ पर पहले वाले के अंदर बैलेंस सेल हमारी क्या के है कि, और के हमारा किसको फॉलो करती है ड्यूप्लिट रूल को। तो क्या यहाँ पर ड्यूप्लिट रूल को फॉलो कर रही है ये नहीं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर बैलेंसी क्या हो जाएगी V = -1, ये हमारी बैलेंसी हो गई। अब दूसरे वाले में बताओ, दूसरे वाले में बैलेंस सेल क्या है के है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। जब ड्यूप्लेट कंप्लीट है तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी बैलेंसी हो जाएगी 0। यहाँ बताइए पहली वाली में ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरे वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बेटा हम 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते 8 को करने के लिए, 1 को निकाल देंगे, तो यहाँ बैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ बैलेंसी हो जाएगी +1।
यहाँ बताइए, पहले में ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरे में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 की जरूरत पड़ेगी, 6 ले नहीं सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकते हैं, तो बैलेंस इसकी क्या हो जाएगी, प्लस का 2, 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या है, निकाल देगा। इसी तरीके से यहाँ पर बैलेंस क्या होगी बेटा, प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस, अब एक मिनट ध्यान दो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये स्पेशल केस मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया जाए और उसकी बैलेंस सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ रहे हैं तो वो क्या होता है, मेटलॉइड होता है, और उसकी जो बैलेंस ही होती है वो क्या होती है, +-4 होती है। तो ये क्या हो गया, अच्छा बताओ, पहली वाली सेल के अंदर इसकी बैलेंस ही माइनस में इलेक्ट्रॉन को लेगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है उसको हम क्या कह देते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्या कहते हैं उसे, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, नॉन मेटेलिक। ये दूसरा वाला बताओ, इसकी बैलेंसी 0 है, और जब जिसकी बैलेंसी 0 होती है तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उसका ऑक्टेट और ड्यूप्लीट क्या है, कंप्लीट है। तो वो उस एलिमेंट को क्या कह देते हैं, उसको कह देते हैं नोबल गैस एलिमेंट। तो ये क्या हो गया, नोबल गैस एलिमेंट। जिसकी बैलेंसी 0 होगी उसको क्या बोलेंगे, नोबल गैस एलिमेंट बोलेंगे। जिसकी बैलेंसी प्लस में होती है, इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, और जिस एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की होती है उसको हम क्या कह देते हैं, मेटल कह देते हैं। तो मेटल होगा। इसकी भी पॉजिटिव में बैलेंसी आ रही है तो ये भी मेटल होगा, इसकी भी पॉजिटिव में आ रही है ये भी मेटल होगा, इसकी प्लस माइनस में आ रही है तो क्या होगा, मेटलॉइड होगा। मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ इधर, तो देखेंगे बेटा, पहले में ड्यूप्लेट कंप्लीट, दूसरे वाले में क्या आप देख रहे हैं, दूसरे वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 5 में अगर 3 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर बैलेंसी हमारी क्या आ जाएगी, बैलेंसी हो जाएगी -3। अब जरा ध्यान समझना, जब कोई भी एलिमेंट जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या होती है बेटा, लेने की होती है, तो उसको क्या कह देते हैं, नॉन मेटल। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। क्या हो गया, नॉन मेटल। देखो पहले नॉन मेटल आ रहे थे, फिर हमारे प्लस प्लस में आई बैलेंसी मेटल, फिर +4 आ गई, +4 माइनस आ गई मेटलॉइड, फिर माइनस में आने लग गई तो क्या हो गया, नॉन मेटल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नॉन मेटल, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, -1, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नॉन मेटल। यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है बच्चों, 0। कैसे, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरी वाली सेल के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 8, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 8। तो ना इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत ना इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत, बैलेंसी 0 है। तो बेटा इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे नोबल गैस एलिमेंट। क्या बोलेंगे, नोबल गैस एलिमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे नोबल गैस एलिमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, इसको बोलेंगे नोबल गैस एलिमेंट। क्लियर। चलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटलॉइड, मेटलॉइड, इसको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड। अब यहाँ आ जाइए, फिर देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मिनिमम 8 मैक्सिमम 18। तो यहाँ पर क्या, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी होती है जिसकी, उसकी बैलेंसी क्या आती है, प्लस में आती है, ठीक है ना, प्लस में आती है। तो जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालने की है तो वो बेटा क्या होगा, मेटल। ऐसे ही दूसरी इस वाले में भी बेटा क्या, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने की होगी। क्लियर, बाहर वाली सेल से। यहाँ पर भी बेटा क्या है, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये बैलेंसी यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +3, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ये यहाँ से, ठीक है ना, मेटल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्या है, मैंने यहाँ पर क्या बताया तुम्हें, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, बैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। बैलेंस सेल के अंदर जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो वो क्या होता है, मेटलॉइड, और उसकी बैलेंसी क्या हो जाती है, +-4। तो ये क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यहाँ आ जाइए, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 8, 3 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो यहाँ पर बैलेंसी क्या हो गई, बैलेंसी हो गई -3, नॉन मेटल हो गया। जिसकी बैलेंसी माइनस में होती है नॉन मेटल हो गया। सल्फर, आप यहाँ पर क्या देखते हैं, सबसे बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सबसे बाहर वाली सेल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। कितने की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बैलेंसी किस में आ गई, माइनस में आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या देखते हैं, V = सबसे बाहर वाली सेल के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है, नो, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल के अंदर मिनिमम इलेक्ट्रॉन क्या है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन 8 हैं, और यही रिक्वायरमेंट होती है, या तो KLM सेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो, 18 हो। 8 और 18 के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम 8 हैं,
कंप्लीट है ऑक्टेट। तो बेटा यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, जीरो, और जिसकी वैलेंसी जीरो होती है उसको क्या बोलते हैं, नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट। बात क्लियर। यहाँ पर देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। चौथी वाली सेल बैलेंस सेल कौन सी है, KLMN, एन के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, और होना कितना चाहिए, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 32 और कितना बेटा 32 और 8 के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर बेटा मिनिमम इलेक्ट्रॉन 8 होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकती, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर बैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, बैलेंसी हो जाएगी प्लस का 1। इसी तरीके से यहाँ पर बैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस का 2। तो देखिए समझिए, जहाँ जहाँ बैलेंसी प्लस में आ रही है, माइनस में आ रही है, जहाँ जहाँ बैलेंसी माइनस में आ रही है, वो सब क्या है, वो सब है हमारे नॉन मेटल। बात क्लियर, वो सब क्या है, नॉन मेटल। और जहाँ जहाँ बैलेंसी प्लस में आ रही है, जिनकी बैलेंसी किस में आ रही है बेटा, प्लस में आ रही है, ये जिनकी बैलेंसी प्लस में आ रही है, सिर्फ प्लस में आ रही है, वो हमारे क्या हैं, मेटल। और जिनकी बैलेंसी बेटा क्या आ रही है, +-4 आ रही है, +-4, ठीक है, +-4 यहाँ आ रही है, वो हमारे क्या हैं, मेटलॉइड हैं। और जिनकी बैलेंसी हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है, कितनी आ रही है, 0 आ रही है बेटा, ये 0, तो वो हमारे क्या हो गए बेटा, नोबल गैस एलिमेंट हो गए। क्या हो गए, नोबल गैस एलिमेंट। बात क्लियर। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर सबसे बाहर वाली सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके बेस पर हम उनकी बैलेंसी निकालेंगे, और बैलेंसी को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि एलिमेंट का टाइप क्या है। एलिमेंट हमारा मेटेलिक एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, मेटोलॉइड एलिमेंट है, या नोबल गैस एलिमेंट है, वो बैलेंसी से पता कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। बात क्लियर। एक बात और बता दूं, कैटाइन किससे बनता है, मेटेलिक एलिमेंट से। एनाइन किससे बनता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट से। बात क्लियर। और जो हमारा मेटलॉइड होता है वो ना इलेक्ट्रॉन को देता है ना इलेक्ट्रॉन को लेता है, वो शेयरिंग करता है। तो एक तरीके से मेटलॉइड होता है वो नॉन मेटल की एक कैटेगरी है, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता भी है और नॉन मेटल शेयरिंग भी करता है। और नॉन मेटल अगर शेयरिंग कर रहा है और इधर मेटलॉइड भी शेयरिंग कर रहा है, तो दोनों की कैटेगरी एक ही हो गई। जबकि नॉन मेटल दोनों काम कर रहा है। नॉन मेटल क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है और शेयरिंग भी कर रहा है। और मेटलॉइड सिर्फ शेयरिंग करता है, वो सिर्फ शेयरिंग करता है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना इलेक्ट्रॉन देता है। बात क्लियर। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो मेटलॉइड है वो उसका नॉन मेटल का भाई है, ठीक है ना, उस जैसी नकल कर रहा है, लेकिन पूरी नकल नहीं कर पा रहा है। अगर वो पूरी नकल करता तो नॉन मेटल की तरह इलेक्ट्रॉन ले भी लेता, लेकिन मेटलॉइड इलेक्ट्रॉन को ना लेता है ना इलेक्ट्रॉन को देता है, वो शेयरिंग करता है। तो एक तरीके से जो मेटलॉइड होता है वो एक कैटेगरी होती है किसकी, नॉन मेटेलिक एलिमेंट की। तो हम लोगों ने इस तरीके से समझा कि कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझाएंगे, ठीक है ना, कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होती है। अभी बहुत कुछ आने वाला, भी तो कोई स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, ये मान लो आप। बेसिक कॉन्सेप्ट की अभी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, ये मान लीजिए आप। बहुत कुछ पढ़ा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मोल कॉन्सेप्ट वगैरह इतनी सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको 12th क्लास तक, ठीक है बेटा। और 10th में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, 10th में तो इतना करा दूंगा, रिएक्शन आप चुटकियों में रिएक्शन बनाएंगे, ये गारंटी मेरी है इस बात की, ठीक है। तो बेटा आज हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं अपना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।